नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के सामने हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है और आज की जो न्यूज है ये आप लोग भी सुन रहे होंगे कि भाई आपका एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रिलेटेड है यूपी सुपर टेट के लिए। हालांकि ये जो ऑर्डर था ये आपका 2 दिन पहले आ गया था, लेकिन ये खबर मैं आज आपको 2 दिन के बाद दे रहा हूं क्योंकि इसका ऑथेंटिकेशन हम लोग चेक कर रहे थे और साथ में क्या क्या चीजें जो नए शिक्षा आयोग की तरफ से देखी जा रही है, किस नजरिए से देखा जा रहा है, उस सभी चीजों को ट्रैक कर रहे थे। तो आफ्टर सम इंफॉर्मेशन जो हमें नए शिक्षा विभाग की तरफ से प्राप्त हुई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में, उन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो क्या है, आइए इसको समझ लेते हैं। पूरा माजरा क्या है उसको ब्रीफ में थोड़ा समझाता हूं और उसके बाद में मैं आज की न्यूज की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। तो आज की जो न्यूज है वो ये है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में जो आपके 27,000 पद रिक्त रह गए थे, उनका जो चयन का जो रास्ता था वो साफ हो गया है। हुआ क्या था कि आपका जो है 68,500 पदों की सहायक शिक्षक भर्ती में रिक्त रह गई 27,000 से अधिक सीटों का चयन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश को यथावत रखा है। उन्होंने याचिका खारिज कर दी है स्टूडेंट्स की, जिन्होंने जो है इस बात को लेकर चैलेंज वहां पर किया था कि जो रिक्त पद हैं वो मेरिट लिस्ट को घटाकर जो है भरे जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को खारिज कर दिया है और बोला गया है ये 27,000 जो पद हैं ये नई शिक्षक भर्ती के साथ में जोड़े जाएं और वहां पर उनका चयन किया जाए। तो ये आपका एक परफेक्ट न्यूज है आप सभी के लिए, आपके लिए एक अच्छी खबर है कि आपको जो है यूपी में सुपर टेट की जो वैकेंसी है बहुत जल्द देखने के लिए मिल सकती है। साथ के साथ में अगर हम बात करते हैं कि कब तक ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी, उन सभी चीजों पर भी डिस्कशन यहां पर करेंगे आज के इस वीडियो में। पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर होने वाली हैं। सबसे पहले देखेंगे एक बार मामले में हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि रिक्त सीटों पर राज्य सरकार भर्ती करे। तो इलाहाबाद की जो हाईकोर्ट की एक आदेश था वो ये था कि जो ये रिक्त पद हैं इन पर राज्य सरकार भर्ती निकाले और चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। ठीक है, लेकिन हुआ क्या था कि मामले में कुछ अभ्यर्थी कठोर अंक घटाकर रिक्त पदों पर चयन किए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, इसकी वजह से मामला टंग गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है, इसलिए अब हाई कोर्ट के आदेश के अनुरूप बेसिक शिक्षा विभाग को भर्ती आगे बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि ये भर्ती जो है निकालनी पड़ेगी 27,000 पदों को लेकर। ये रास्ता साफ हो गया है, यानी कि अभी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूपी टीजीटी और पीजीटी के जो एग्जाम की डेट है वो रिलीज की जा चुकी है। और यूपी में मैं आपको बता देता हूं कि अभी कुंभ भी है जो आपका 2025 में होने वाला है। और कुंभ से निपटने के बाद में, क्योंकि प्रयागराज में ही इस बार कुंभ आयोजित किया जा रहा है, तो प्रशासन या फिर सेंटर्स का आयोजन कराना ये एक अपने आप में डिफिकल्ट टास्क रहेगा गवर्नमेंट के लिए भी। तो इसीलिए अगर मैं बात करता हूं तो आफ्टर कुंभ जो एग्जामिनेशन है टीजीटी पीजीटी का रखा गया है और उसके बाद में जो आपके जो ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जैसे यूपी टीईटी का एग्जामिनेशंस है और जो आपके सुपर टेट के ये पेंडिंग वैकेंसीज रिलीज करने का जो आदेश आ गया है, तो उसको लेकर जो मुद्दा है वो अभी गरमाया हुआ है। ये वैकेंसीज आपको 2025 में डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगी और ये सेकेंड हाफ में देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि मई तक तो आपके जो यूपी टीजीटी और पीजीटी के हैं वो परीक्षा ही आयोजित कराई जाएंगी। आफ्टर दैट ये 27,000 भर्ती को लेकर और जो भी रिक्त पद यहां पर बनते हैं उनको साथ में जोड़कर ये वैकेंसी को निकाला जा सकता है। तो भाई अभी बात करते हैं इस पूरी न्यूज के ऊपर। तो ये पूरी न्यूज आपकी यही है, जैसा कि आप ब्रीफ में समझ पा रहे हैं कि 68,500 वैकेंसी में जो खाली पद रह गए थे 20,000, तो उसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला था कि इसको फ्रेश तरीके से सरकार आयोजित कराए, राज्य सरकार, और इसको कंप्लीट करे। लेकिन उसके बाद में कुछ अभ्यर्थी जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए थे कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है उसको घटा दिया जाए ताकि ये 20,000 पदों को भरा जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है, फ्रेश तरीके से भर्ती को कराने का आदेश भी दे दिया है कि राज्य सरकार जल्द से जल्द इन भर्तियों को आयोजित कराए। साथ के साथ में और क्या क्या चीजें यहां पर गई थी वो कट ऑफ को लेकर पूरी न्यूज आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, अब मैं आगे और भी डिफरेंट चीजें आपको दिखा देता हूं। जगह जगह पर कई न्यूज़पेपर में ये चीज आप देख सकते हैं, क्योंकि ये अब जो है शिक्षा विभाग की तरफ से भी ये अंदर से बात निकल के आ रही है। उनको टोल मटोल कर देखा गया है वहां पर कि भैया कि किस तरीके से वैकेंसी को आयोजित कराने के आप लोग सोच रहे हैं। तो उनका यही प्लान है कि ये सब चीजें निपट जाएंगी, कुंभ वगैरह वाली जो टीजीटी पीजीटी 2022 से पेंडिंग पड़ा हुआ है उसको निपटा दिया जाएगा मई तक। उसके बाद में ये लोग जो है आपके यूपी टेट सुपर टेट की वैकेंसी को आपके फिल करेंगे। सुपर टेट वाली जो वैकेंसी है आपकी वो डेफिनेटली 2025 में आपको देखने के लिए मिलने वाली है। साथ के साथ में आप खुद यहां पर देख सकते हैं जो एक बड़ा सवाल ये था कि ये वैकेंसी रिलीज होगी कि नहीं होगी, पेंडिंग पड़ा हुआ है मामला।
योगी सरकार ने भी योगी जी ने भी इस चीज को लेकर आदेश दे दिया है कि जो रिक्त पद हैं उनका डाटा मंगाया जाए और जल्द से जल्द उनको भरा जाए, ठीक है। और इसीलिए जो लेखपाल की भर्ती है 7,513 पदों पर, तो ये जो राज्य कर विभाग में जो भर्ती होनी है जिसमें लेखपाल पद भी हैं, तो उनकी वैकेंसी तो आपको शायद अगले महीने ही देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। तो बेसिकली डबल बेंच का ये आदेश है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, सॉरी हाई कोर्ट की डबल बेंच ने अगस्त के अंत में अपने आदेश को रिक्त पदों पर चयन के लिए 2 महीने के अंदर परीक्षा कराने के जो आदेश दिए थे उसको लेकर जो स्टूडेंट्स थे वो आपके सुप्रीम कोर्ट गए थे, उनकी याचिका खारिज हो चुकी है। फाइनल ऑर्डर दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये भर्ती को फ्रेश तरीके से ही आयोजित कराया जाएगा और ये बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिल सकती है। और अभी सभी लोग जो है अभी एक ही टारगेट लेके चलेंगे कि जो लोग इस बार सीटीटी की परीक्षा दे रहे हैं वो सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लें ताकि आप जो है सुपर टीटी की परीक्षा में बैठ सकें, या फिर क्योंकि यूपीटीटी अभी तक आयोजित नहीं कराया गया है, ठीक है, तो इसीलिए सीटेट के बेसिस पर ही आप सुपर टेट में बैठ सकते हैं। साथ के साथ अगर सुपर टेट की वैकेंसी आती है तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि पहले वो लोग यूपी टेट को निकालें और आफ्टर दैट आपके सुपर टेट को कराएं, बट अभी इस पर कंफर्मेशन नहीं है कि पहले यूपी टेट कराएंगे कि सुपर टेट कराएंगे। बट ये कंफर्म हो चुका है कि ये जो 27,000 पद हैं ये डेफिनेटली भरे जाने वाले हैं नई भर्ती के थ्रू, ठीक है। तो भाई आप सभी लोग तैयार रहिएगा और तैयारी के साथ ही आगे बढ़िएगा। और भी इसमें जो न्यूज है वो यही है कि शिक्षकों के 27,000 पदों पर भर्ती मेरिट लिस्ट गिराकर नहीं होगी, नए सिरे से विज्ञापन जारी होगा और ये बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलेगा। ये आज टेक्स्ट बुक के चैनल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, अंदर की न्यूज है। साथ के साथ में देखो यूपी में आप सभी को पता है काम थोड़ा ढीला ही चलता है, ठीक है। अगर कोई वैकेंसी निकाली जाती है 2 साल बाद उसका एग्जाम हो रहा होता है, ऐसा आप यूपी टीजीटी में भी देख सकते हैं। बट जो सुपर टेट की वैकेंसी एक ऐसी वैकेंसी है कि जब जब भी निकाली गई है उसके 3 महीने के अंदर आपका एग्जाम ले लिया गया है। आप उसका इतिहास उठा के देख सकते हैं, जब भी सुपर टेट वैकेंसी निकली है उसके 3 महीने के अंदर आपका एग्जाम ले लिया गया है। तो इसीलिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी सुपर टेट के लिए वो लोग अपनी प्रिपरेशन को लगातार करते रहिएगा और अपनी सेल्फ स्टडी पर फोकस करिएगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके आप लोग आगे बढ़ सके। बाकी हम लोग तो आप सभी के साथ में कनेक्टेड हैं, आप हमारे साथ जुड़ के अपने डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन भी कर सकते हो। अच्छा, मैं इसके बारे में एक और चीज बात कर लेता हूं कि साथ के साथ में कि और भी क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। एक और बड़ी न्यूज हमारे सामने यहां पर है कि विधानसभा में अगर हम बात करते हैं तो एक मुद्दा उठाया जाएगा जो जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती का मुद्दा है, इसके नियुक्ति की मांग को लेकर भी मुद्दा उठाया जाने वाला है। ये भी एक न्यूज सामने आ रही है। अब इस न्यूज का क्या फायदा होगा मैं आपको बता देता हूं। यूपी जो है जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती जो है ये भी काफी समय से पेंडिंग पड़ी हुई है, इसमें भी काफी सारे पद जो है वो रिक्त हैं जिनको फिल करने के लिए कवायद जारी है, जो है प्रैक्टिस जारी है या फिर आपकी कोशिश जारी है अगर हम बात करते हैं तो ये क्या न्यूज है ये देख लेते हैं। शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापकों के पदों पर 4 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का मुद्दा जो है सदन में भी उठाया जाएगा। यानी कि 4 साल से जूनियर एडिट की कोई वैकेंसी हमें नहीं देखने के लिए मिली है, तो इसके भी चांसेस हैं विधानसभा में इसका मुद्दा उठाया जा रहा है। अभी पॉजिटिव तरीके से चीजें ली जाएंगी या क्या होगा उस पर अभी कंफर्मेशन नहीं है, बट ये है कि डेफिनेटली अगर वैकेंसीज आएंगी तो आपके जूनियर एडिट वाली भी देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। साथ के साथ में इसके लिए अभ्यर्थियों ने विधानसभा एवं विधान परिषद सदस्यों से संपर्क भी किया है। इन पदों की लिखित परीक्षा में सफल तकरीबन 43,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अटकी हुई है, ठीक है। वो नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है, तो बेसिकली जो पहला 4 साल पहले का वैकेंसी था, 4 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं लोग भाई, जिन्होंने अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था उनकी भी नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है वहां पर। तो जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2021 में आया था जिसके तहत प्रधानाध्यापक के 390, सहायक अध्यापक के 1507 पदों पर भर्ती होनी थी। इसके लिए अक्टूबर 2021 में परीक्षा भी कराई गई थी और नवंबर 2021 में परीक्षा का परिणाम भी आ गया था। हालांकि परिणाम में गड़बड़ी लेकर कई अभ्यर्थी न्यायालय चले गए थे और चयनितों की नियुक्ति प्रक्रिया बीच में ही रोक दी गई थी, ठीक है। यानी कि नियुक्ति प्रक्रिया को बीच में ही रोक दिया गया था। उच्च न्यायालय ने 15 फरवरी 2024 को समस्त रिट खारिज कर दी गई हैं, भर्ती का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। अब आरक्षण नीति स्पष्ट न होने से आपकी चयनित अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति है वो अटकी हुई है। यानी कि इसमें जो अभी अटका हुआ मामला है वो ये है कि भाई जो आपका आरक्षण की नीति है या किस तरीके से रिजर्वेशन दिया जाए उसमें चीजें फंसी हुई हैं, ठीक है। तो लिखित परीक्षा में 43,000 से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए थे जिन्हें काउंसलिंग के शामिल होना था। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने के लिए शासन की ओर से 4 बार महानिदेशक स्कूल शिक्षा को 5 बार पत्र भेजा जा चुका है,
ठीक है। जूनियर एडिड शिक्षक भर्ती के प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्र पांडे का कहना है कि 16 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें जूनियर एडिड शिक्षक भर्ती 2021 का मुद्दा उठाने के लिए विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्यों से वार्तालाप किया जा रहा है। शिक्षक विद्यालय राज बहादुर सिंह चंदेल ने 6 बार वार्ता हुई है और कई विधायकों से भी इस बारे में बात की गई है। शिक्षक विद्यालय ने पिछली बार विधानसभा में जोर जोर से यह मुद्दा उठाया था। उस समय शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया था कि कोर्ट के आदेश आते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, तो इसलिए मुद्दा भी गरमाया हुआ है। कोर्ट से ऑर्डर आए हुए लगभग 10 महीने हो गए हैं, पर अभी तक भर्ती का कदम भी आगे नहीं बढ़ा है। इसके कारण लगभग 43,000 अभ्यर्थी मानसिक रूप से भी परेशान है। ऑब्वियस है, एक स्टूडेंट अपना जीवन भर का कमाई लगाता है, अपने माँ बाप के पैसे लगाता है पढ़ाई करने में, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैकेंसी अटक जाती है, पेपर लीक हो जाता है या फिर कैंसिल हो जाता है, तो इससे नुकसान गवर्नमेंट का नहीं होता, इससे नुकसान जो होता है वो स्टूडेंट का होता है। कोई माने या ना माने, 4 साल तक आप कोई भर्ती अटका के रखते हैं, तो उसमें एक स्टूडेंट की आयु निकल जाती है। मान लिया कि 30 साल किसी भर्ती की एज है, 28 साल में बच्चे ने पेपर दिया, 4 साल तक आपने रिजल्ट नहीं दिया या एग्जाम कैंसिल कर दिया, 4 साल बाद दोबारा आप एग्जाम निकाल रहे हो, तो वो तो लायक रहा ही नहीं एग्जाम देने के। तो भाई इसमें नुकसान ओवरऑल एक स्टूडेंट का ही होता है। भर्ती चाहे कोई कैंसिल होती है, लीक होती है, और ये अक्सर हम देखते हैं। ठीक है, तो भाई मुद्दा यही है कि जूनियर एडेड में भी जो है वैकेंसीज अभी निकाली जानी है। तो अभी ये मुद्दा जो है, जो पुरानी नियुक्ति है वो जब करी जाएगी, कंप्लीट करी जाएगी, उसके बाद कुछ रिक्त पद बनते हैं, तो डेफिनेटली जो है इसमें भी भर्तियां आपको देखने के लिए मिल सकती है। साथ के साथ में अगर हम बात करते हैं तो 27,000 वाली जो भर्ती है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, तो इसको लेकर अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिएगा। वैकेंसी कब तक आती है इस पर अभी कंफर्म डेट नहीं है, बट ये न्यूज ये है कि डेफिनेटली आपको सेकेंड हाफ में 2025 के देखने के लिए मिल सकती है, यानी कि आफ्टर मई ये परीक्षा आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो भाई तैयार रहिए, आपके लिए बहुत सारी वैकेंसीज वेट कर रही हैं। जुड़े रहिए आपके अपने चैनल टेक्स्ट बुक के साथ में। मैं कमलदीप सिंह फिर आऊंगा आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आप सभी के लिए। आप सभी के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।